राधे राधे दोस्तों। तो आगे आप लोगों को इधर वीडियो मिल रहा था डिवाइड का, और पार्ट 1 और 2 मिल चुका है। अब 3, 4 मिलने की बारी है। और इस बार जो मिलेगा पार्ट 3 वो अलजेब्रा के साथ, फॉर्मूला के साथ आपको डिवाइड मिलेगा। और डिवाइड इसमें बताना शुरू किए हैं तो सिंपल से लेकर हाई तक जाएगा। यानी ये जो है 4 क्लास से लेकर ये 10 तक जो जितने सारे क्वेश्चन डिवाइड पढ़ने के लिए रहता है, उस सारा का सारा डिवाइड जो है आपको टाइप बाय टाइप मिलता चले जाएगा। और जो हमारे विद्यार्थी की जरूरत है कि टाइप 2 से मेरा काम चल रहा है, 1 से चल रहा है, किसी का 4 से चल रहा है, किसी का 5 से चल रहा है, वो अपने हिसाब से टाइप देखकर अध्ययन करें। उनको कभी भी डिवीजन में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आज आप लोगों को बताएंगे अलजेब्रा से संबंधित जितने सारे डिवाइड होंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले अलजेब्रा से इंपॉर्टेंट आज फॉर्मूला ही बताएंगे, जिसमें फॉर्मूला ऐसा होगा कि आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। और वो फार्मूला जो है आपको साबित करके बताएंगे इसका इतना का इक्वल इतना होता है, वो बिल्कुल सत्य है या नहीं है, उसके साथ बताएंगे ताकि आपको याद करने की कोई जरूरत ना पड़े और आसानी से आप जो है उस फार्मूला को याद रख सके। तो चलिए देर नहीं करेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे और आगे हम लोग चलते हैं डिवाइड की ओर। और डिवाइड में हम लोग आज जानेंगे डिवीजन ऑफ अलजेब्रा। डिवीजन ऑफ अलजेब्रा के बारे में जाएंगे। डिवीजन ऑफ अलजेब्रा। तो डिवीजन ऑफ अलजेब्रा में हम लोग जाएंगे, लेकिन इसके पहले अलजेब्रा का जो इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, उसके फार्मूला के बारे में हम लोग सबसे पहले जान लें। उसके बाद जो है डिवीजन ऑफ अलजेब्रा के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम जो है डिवीजन का क्वेश्चन भी करवाए हैं। क्वेश्चन किस किस तरीका से सिंपलिस्ट रूप में आता है उसे करवाए हैं। पार्ट नंबर 2 में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर जो है आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ अलजेब्रा। जितने सारे फार्मूला इसमें आएंगे अलजेब्रा में, ठीक है, उस सारा फार्मूला को हम साबित करके बताएंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए पहला नंबर हम फार्मूला लेते हैं, टाइम नहीं लेना है ज्यादा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी का क्या होता है? होल स्क्वायर। इसे हम लोग है 4 टाइप्स में हम लोग लिख सकते हैं। एक लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ऐसा इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर कोई भी रहता है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ ए स्क्वायर, तो हम लोग इसे लिखते हैं a इंटू ए। उसी प्रकार से a प्लस बी का होल स्क्वायर है, होल है, पावर 2 है, इसको अलग करके लिख दिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसे इस प्रकार से भी हम फार्मूला में हम विभक्त कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और दूसरा फार्मूला इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसे ऐसे हम भी लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। नहीं, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा।
इसको इस तरीका से हम a प्लस बी का फॉर्मूला को, a प्लस बी का होल स्क्वायर को इतने तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि अगर इसे हम चाहे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है इसे हम लिख दिए अभी a प्लस बी और इंटू a प्लस बी, तो क्या ये सब मान को संतुष्ट करता है या नहीं करता है? तो करता है, करेगा। कैसे करेगा? ऐसा करते हैं कि a को यहां कॉमन लेकर a प्लस बी में हम मल्टीपल करते हैं। देखिए आपको बताते हैं। और प्लस b को कॉमन लेकर हम करते हैं a प्लस बी में मल्टीपल करते हैं। तो a में a से मल्टीपल करेंगे तो a स्क्वायर होगा। आपको बताए हैं कि अगर a इंटू ए होगा तो इंटू में पावर है जो जुट जाता है, इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1 है, तो a का स्क्वायर हो गया। और प्लस a में b से गुना करेंगे तो क्या होगा, ab होगा। उसके बाद b में a से गुना करेंगे तो ab होगा। अच्छा यहाँ पर ये देखिए, अगर हम b गुना a लिखें या a गुना b लिखें, दोनों सेम चीज है, ठीक है। इसका आंसर हम ab भी लिख सकते हैं, इसका भी हम क्या लिख सकते हैं, ab भी लिख सकते हैं। क्योंकि अगर 2 गुना हम 3 करेंगे तो 6 आएगा, और 3 गुना 2 करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। इसको चेंज करने से मल्टीपल में कोई बदलाव होता नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये आप समझ रहे हैं, तो ये भी कर दिए। और b में b से मल्टीपल करेंगे क्या आएगा, b का स्क्वायर आएगा। अब ऐड कौन कौन होगा, तो a तो है जो डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है ना, डिफरेंट कास्ट हो गया। और यहाँ पर सेम कास्ट का ये है, तो इसके पहले 1 और इसके पहले 1, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसे a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। अब देखिए ये जो निकल कर आया है, क्या इसे संतुष्ट नहीं कर रहा है, कर रहा है संतुष्ट, ठीक है। तो हम लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर था, इसे 2 बार हम लिख सकते हैं, और यही 2 बार लिखकर हम मल्टीपल कर दिए, मेरा फार्मूला अपने से क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा एक चीज और है कि ये कैसे है ना, यहाँ प्लस है, माइनस नहीं, यहाँ प्लस। अच्छा इसको कैसे संतुष्ट किया जाएगा, इसे कैसे संतुष्ट किया जाएगा कि इतने के बराबर आ रहा है या इतने के बराबर आ रहा है, जो दिया हुआ ये प्लस बी इंटू ये प्लस बी के बराबर आ रहा है। तो चलिए उसको भी करके हम दिखाते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, ठीक है। देखिए उसे भी करके दिखाते हैं। तो यह भी इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। देखिए क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस है 4ab। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। पहले से दिया हुआ है 4ab। तो यहाँ देखिए ये है माइनस में, ये क्या है, प्लस में, सेम कास्ट है। तो क्या होगा, a स्क्वायर 4 में से 2 चला जाएगा, तो प्लस वाला बड़ा है तो प्लस 2ab होगा और प्लस b का स्क्वायर होगा। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, यानी जब आ गया तो हम लिख सकते हैं कि इतना का वैल्यू इतना भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये चारों फॉर्मूला को इस तरीका से, इसको तो सिर्फ चेंज करके बदल कर लिखा गया है, इस तरीका से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को इतने तरीका से हम लोग फॉर्मूला में बांट सकते हैं, लिख सकते हैं। तो a प्लस बी की बात था, a प्लस बी का होल स्क्वायर का बात था। अब चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। पहला नंबर बता दिए, चलिए उसी प्रकार से चलेंगे दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर क्या होगा, 2 नंबर में आएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। फिर सेकेंड बार में ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और थर्ड बार में भी उससे सरिया देते हैं ऐसे a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और फोर्थ बार में इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। जब इसे हल करेंगे तो यह भी इस वैल्यू को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। जैसे देखिए यहाँ लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अभी इसका फॉर्मूला आपको बताया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और माइनस 4ab।
अब देखिए प्लस में है क्या माइनस में, तो क्या होगा ए स्क्वायर, 4 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा 2, लेकिन बड़ा ये है तो चिन्ह होगा माइनस का, -2ab और प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर टच कर रहा है ना, मिल रहा है ना, ठीक है। इससे पता चलता है कि ये दोनों के बराबर, इसके दोनों के बराबर हम इतना क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को इस तरीका से हम लोग समझ लिए, याद करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर था 2 बार लिख दिए। इसे इंटू करेंगे तो ऑटोमेटिक इतना इतना दोनों में कोई आ जाएगा, इंटू अभी करके a प्लस बी का हम दिखाए, उसी तरीका से इंटू कीजिएगा, इतना आ जाएगा। लास्ट वाला को हम साबित करके इसमें भी आपको हम बतला दिए, ठीक है। तो चलते हैं अब 3 नंबर के पास। 3 नंबर सूत्र याद रखेंगे, फॉर्मूला को याद रखेंगे। 3 नंबर ये देख लीजिए, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इतना होता है। तो क्या इसको मल्टीपल कीजिएगा तो क्या इतना नहीं आएगा, आएगा, इसे याद रखिएगा, इतना आता है, ठीक है। ए जो मल्टीपल करने के बाद इतना ही आएगा, नहीं तो देखिए करके दिखा देते हैं, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो ए को सबसे पहले बाहर निकालिए, ए माइनस बी में मल्टीपल कीजिए, बी को बाहर निकालिए, ए माइनस बी में मल्टीपल कीजिए, ए से ए में गुना करेंगे ए स्क्वायर, ए से बी में करेंगे, नहीं माइनस है तो माइनस, ए से गुना करेंगे बी में तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। उसके बाद बी से ए में करेंगे, प्लस है तो प्लस दे दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए बी हो गया, और प्लस माइनस मल्टीपल करेंगे तो चिन्ह क्या होगा, माइनस का, बी में बी से गुना करेंगे बी का स्क्वायर। ये बात याद रखिएगा, अगर सेम से मल्टीपल, सेम चिन्ह से मल्टीपल होगा तो प्लस होगा, और डिफरेंट से होगा तो माइनस होगा। ये माइनस है, प्लस है, माइनस होगा, अब प्लस है और माइनस है तो माइनस होगा। एक प्रकार, एक तरह के चिन्ह से अगर मल्टीपल होगा तो प्लस होगा, और 2 प्रकार के चिन्ह से मल्टीपल होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। ये आपको याद रखना है कि एक प्रकार के चिन्ह से मल्टीपल करते हैं तो प्लस, और डिफरेंट 2 अंतर चिन्ह से मल्टीपल करेंगे तो हमेशा होगा क्या, माइनस। ये बात हम लोग को हमेशा याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अगर ये बात याद नहीं रखेंगे तो जिसके कारण मैथ हम लोग को गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस डिफरेंट था, माइनस हो गया। अब यहाँ पर कौन कौन कास्ट मिल रहा है, माइनस ए बी और प्लस ए बी, एक माइनस में है एक प्लस में, ये दोनों क्या हो गया आपस में, प्लस माइनस है कैंसिल, अगर घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ऐसे कैंसिल कर दिए तो क्या होगा, देखिए क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आ गया कि नहीं आ गया, फॉर्मूला आपको क्या कर हो गया, साबित हो गया कि हो जाएगा ऐसा। अगर मल्टीपल कर दिए इतना अपने आप आ गया। तो याद रखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए 3 नंबर हो गया। अब चलते हैं 4 नंबर के पास। आइए 4 नंबर के पास जाते हैं। ये है 4 नंबर। 4 नंबर के पास एक एक फॉर्मूला को हम साबित करके आपको बता रहे हैं, आप देखते जाइए, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक ये होता है, ठीक है। अगर यहां पर जो आप है यहां माइनस कर दीजिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा प्लस 2ab, ठीक है। ये है जो आपका थोड़ा सा जो है डिफरेंट होता है ना, ये थोड़ा सा आपको अंतर दिखेगा कि यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन दोनों में से किसी का हल करेंगे तो इसका वैल्यू निकल कर इतना ही आएगा। जैसे देखिए फर्स्ट वाला को हम करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अभी इसका सूत्र लिखाए हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब पहले से दिया हुआ माइनस 2ab, ठीक है। क्या हो गया, ए कैंसिल ए कैंसिल, आंसर क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया। आरएचएस वाला को हल करके दिखा दिए। अगर इसे भी हल करेंगे तो उतना ही आएगा, अगर इसे हल करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab इसका फॉर्मूला होता है,
अब प्लस क्या बी स्क्वायर, अब पहले से दिया हुआ क्या 2ab। अब देखिए प्लस और माइनस कैंसिल, तो फिर इसमें भी आ गया, आया कि नहीं आया। यानी आरएचएस का वैल्यू जो है हल करने के बाद एलएचएस आ जाना चाहिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इससे पता चल गया कि मेरा फॉर्मूला जो है एकदम जो है दोनों तरफ संतुलित हो गया, तो मेरा फॉर्मूला सही है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला क्या है, दोनों को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हमें याद रखना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस क्या 2ab। यहां पर प्लस तो यहां माइनस, यहां माइनस तो यहां पर क्या होगा प्लस, ठीक है। तो ये 4 नंबर हो गया, ठीक है। चलते हैं 5 नंबर के पास। चलिए आते हैं 5 नंबर। इशारे को मिटा देता हूं, लिखना और आसान हो जाएगा। आ जाते हैं 5 नंबर। 5 नंबर के पास आ जाते हैं। चलिए अब आते हैं क्यू के पास। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू और माइनस 3ab और इंटू ए प्लस बी। एक फॉर्मूला ये होता है, ठीक, एक फॉर्मूला ये होता है और दूसरा फॉर्मूला एक होता है ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अभी आपको हम बता रहे हैं कि जितने सारे एलएचएस में होगा और उससे आरएचएस बना रहे हैं, तो आरएचएस को हल करने के बाद एलएचएस आना चाहिए, ठीक है। तो स्टेप नंबर जो है, स्टेप नंबर जो है फर्स्ट, अब स्टेप फर्स्ट में मेरा ये है, ठीक है। अब इसे ही हल करके देखते हैं एलएचएस आता है या नहीं आता है। कोई बात नहीं है, इसे करके हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए यही ना है, इसे हम चेक कर रहे हैं। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इंटू ए प्लस बी, इसमें से एक बाहर कर दिए, 2 बच गया, एक बाहर हो गया, माइनस इसे मल्टीपल कर ही देते हैं 3a स्क्वायर बी और माइनस और प्लस करेंगे तो चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा। ये हो जाएगा 3a और b का स्क्वायर। इसको काम खत्म कर दिए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका होता है। और उसके बाद बच गया a प्लस बी, अब एक मल्टीपल और बच रहा है, उसे सोल्व करेंगे और a आ जाएगा। अब देखिए a से मल्टीपल टोटल में करेंगे, फिर b से टोटल में करेंगे, तो ऐसा करते हैं a मल्टीपल a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। a को निकाल कर टोटल में कर दिए, प्लस अब b से भी कर देंगे। अगर b से करेंगे तो फिर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या करेंगे b स्क्वायर करेंगे। उसके बाद माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर, ये जैसा है वैसा लिख दिए। अब मल्टीपल करेंगे तो यहाँ देखिए क्या होगा, ए क्यू, ए स्क्वायर में ए से करेंगे ए क्यू, यहाँ पर हो जाएगा 2 और ए से करेंगे ए में तो क्या होगा ए स्क्वायर बी और प्लस ए और बी का स्क्वायर, ठीक है। इसमें करते हैं तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर बी और प्लस 2a और b गुना बी हो जाएगा b का स्क्वायर। अब b स्क्वायर से b में करेंगे तब b का क्यू, आई जैसे है वैसा उतार दीजिए, ठीक है, इसे कुछ करना नहीं है। उसके बाद देखिए कोई कोई सेम कास्ट का आ रहा है या नहीं आ रहा, तो यहाँ पर देखिए 2a स्क्वायर बी और यहाँ पर है a स्क्वायर बी, a मिल रहा है, a मिल रहा है इसके साथ, तो हम क्या करेंगे ए क्यू और प्लस 2a कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस का चिन्ह। फिर ए बी का स्क्वायर कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ये देखिए, तो 2 1 फिर कितना हो जाएगा 3a बी स्क्वायर, ठीक है। ये भी काम खत्म हो गया। यहाँ पर बच गया बी क्यू और ये जो बच रहा है उसको लिखिए 3a स्क्वायर बी और माइनस में 3b का स्क्वायर, ये निकल गया। दिख रहा या नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नीचे से कट रहा है, तो इसको है जो हटा देते हैं, इसे हटा रहे हैं
और लिखेंगे यहां पर। यहां तक तो दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा, यहां तक दिख रहा, ठीक है। तो यहां लिखते हैं, देखिए ए क्यू, ठीक है, और इसका कास 2a स्क्वायर बी, और यहां पर है a स्क्वायर बी, तो हो जाएगा 2 एक कितना हो जाएगा 3, यानी 3 स्क्वायर बी, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह a स्क्वायर बी, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, तो 2 एक कितना हो जाएगा 3 ही होगा, 3ab का स्क्वायर, और बच गया प्लस में, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, तो बच गया कौन ए, प्लस में बी क्यू, इसका भी काम हो गया, बच गया ये दोनों को लिख लेते हैं -3a स्क्वायर बी और -3ab स्क्वायर, यही बचा, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, ये देखिए ये है प्लस में, ये है क्योंकि में माइनस में, ये दोनों आपस में कैंसिल। यहाँ देखिए ये प्लस में, ये माइनस में, ये भी क्या हो गया कैंसिल। अब बचा क्या, ए क्यू और प्लस क्या बचा बी क्यू, देखिए आया ना। यानी एलएचएस को जब हम सोल्व किए तो ये भी निकल कर आ गया, ए क्यू प्लस क्या आ गया बी क्यू निकल कर आ गया। स्टेप नंबर फर्स्ट को ही हल किए हैं तो ये आ गया। इसका मतलब है कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यू -3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें क्या रखना है, याद रखना है, और उसे हम ये आपको जांच कर भी बताया कि एलएचएस जो दिया गया है उसके आरएचएस को हल करने के बाद ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसे देख लीजिए। अब सेकंड वाला को करके भी दिखाते हैं आपको, देख लीजिए इसे, हाँ ठीक है। सेकंड वाला को भी करके दिखाते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से थोड़ा सा सीखेंगे, लेकिन जबरदस्त सीखेंगे, भूलने की कोई जरूरत नहीं है, और नहीं आप भूल सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो बहुत इजी है। सेकंड स्टेप क्या है, a प्लस बी है, और यहां पर क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको बारी बार ए से पहले कर लेंगे टोटल में, फिर बी से करेंगे टोटल में, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, कर देते हैं, ए से करते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट कर दिए, प्लस बी से करेंगे टोटल में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस करेंगे क्या बी स्क्वायर। अब करते हैं क्या होगा, ए क्यू माइनस ए स्क्वायर बी, ए में ए से करेंगे ए स्क्वायर बी हो गया, और उसके बाद प्लस ए से गुना करेंगे बी स्क्वायर में, तो क्या होगा ए बी का स्क्वायर, प्लस यहां पर भी लिखेंगे ए स्क्वायर, उसके बाद क्या लिख देंगे बी, प्लस मल्टीपल माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, दो तरह का चिन्ह है, तो क्या होगा ए और बी में बी से गुना करेंगे बी का स्क्वायर, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस, और बी से करेंगे बी स्क्वायर में, तो बी का क्या हो जाएगा क्यू। उसके बाद देखिए कुछ कैंसिल होगा, उसको हटाइए, देखिए ए स्क्वायर बी कहीं पर है, ए स्क्वायर बी, देखिए प्लस में है क्या माइनस में, ये है प्लस में माइनस में, इसको कैंसिल करिए। देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस में और ए बी का स्क्वायर माइनस में, यहां पर ये दोनों देखिए, इसको भी क्या कीजिए कैंसिल कीजिए, बचा उसको लिखिए, ए क्यू यहां बचा और प्लस में क्या बचा बी क्यू। तो यही ना लिखा हुआ था एलएचएस में आपका, ये देखिए, ठीक है, लिखा हुआ था या नहीं था। तो दोनों स्टेप को हम जो है अभी साबित करके बताए कि इसे हल करने के बाद इतना आ रहा था, और इसे हल करने के बाद भी इतना आ रहा था। दोनों स्टेप में जो है ए क्यू प्लस बी क्यू ला के आपको दिखाए, इसलिए दोनों फॉर्मूला आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, समझ गए। तो चलिए ये स्टेप नंबर क्वेश्चन जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला नंबर कितना था 5 था। अब हम लोग चलते हैं किसके पास, 6 के पास जा रहे हैं, यानी एक एक फॉर्मूला को हम साबित करके बता रहे हैं कि जो एलएचएस में हम लिख रहे हैं क्या आरएचएस उसे संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो संतुष्ट करवाकर हम फॉर्मूला आपको दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो 6 नंबर के पास चलते हैं।
देखिए 6 नंबर के पास चले, क्या होगा 6 नंबर, एक क्यू माइनस क्या हो गया बिग क्यू, उस बार प्लस वाला था इस बार माइनस वाला है, तो क्या होगा यहां पर, क्या होगा a माइनस बी का होल क्यू, और वहां माइनस उस समय था तो इस बार प्लस हो जाएगा, और वहां पर क्या हो गया माइनस हो गया। क्या तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना? तो चलिए देखिए इसे भी साबित करेंगे। तो देखिए आगे 6 नंबर हम लोग चलेंगे, 6 नंबर के पास। तो ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका होगा ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, और सेकेंड क्या होगा, सेकेंड होगा ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों जो वैल्यू है इसे क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। तो देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट को पहले संतुष्ट करिए। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है जी, स्टेप नंबर फर्स्ट है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और इंटू a माइनस बी। अगले बार किए थे उसी तरीका से करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें से 2 निकाल लिए तो 1 बच गया, यानी a माइनस बी बच गया, और इसे कर लीजिए तो 3a स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 3ab स्क्वायर, इसे भी मल्टीपल कर लिए, ठीक है। अब इसे करेंगे तो अभी फॉर्मूला बताए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ इसका फॉर्मूला निकल गया ए माइनस बी का, और यहां पर है इंटू में ए माइनस बी, ठीक है। और जैसा ही है ऐसा लिख दीजिए, करना कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसे मल्टीपल करेंगे तो बारी बारी से यहां से कर लेते हैं, ए से करेंगे ए स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा ए क्यू, फिर ए से करेंगे इसमें तो क्या होगा माइनस 2a स्क्वायर बी, और प्लस यहां करेंगे इसमें तो क्या होगा ए और बी का स्क्वायर, हो गया। अब माइनस बी से इसमें कीजिए तो क्या होगा माइनस ए स्क्वायर बी हो गया, ठीक है। फिर माइनस माइनस कीजिएगा तो क्या होगा प्लस, क्या होगा 2ab का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या होगा प्लस माइनस, नहीं यहां पर ध्यान दीजिएगा, माइनस से प्लस में करेंगे तो चिन्ह किसका होगा माइनस का, बी से करेंगे बी स्क्वायर में तो हो जाएगा माइनस में बी क्यू, ठीक है। चलिए हो गया, और जो बच रहा है उसको लिख दीजिए 3a स्क्वायर बी माइनस में 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब जहां पर देख लीजिए कौन कौन ऐड होगा कौन कटेगा, ध्यान दीजिए 2a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर वाला कहां पे यहां पर है, तो ए भी माइनस में, ए भी माइनस में है, तो क्या होगा ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, जुट जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस करेगा, इसका काम खत्म हो गया। अब बच गया देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और प्लस में 2ab स्क्वायर, ये दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा, चिन्ह प्लस का रहेगा 3ab स्क्वायर, और यहां पर माइनस में है बी क्यू, और यहां पर प्लस में है 3a स्क्वायर बी, यहां माइनस में है 3ab स्क्वायर। अब जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कीजिए, बच गया जो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहां पर माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस 3a स्क्वायर बी, यहां पर देखिए प्लस में है, एक माइनस में है क्या प्लस में, तो ए कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। ये देखिए प्लस में है और यहाँ पर क्या है माइनस में, तो ए भी आपस में क्या हो गया कैंसिल, तो बच गया आपका यही ना बचा, ए क्यू बचा और माइनस में क्या बचा बी क्यू, और यही तो लाना था, देखिए यहाँ यही तो था ना, यही आपको क्या करना था लाना था, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एलएचएस है तो आरएचएस में जो लिखा गया वो वैल्यू, जो आरएचएस का वैल्यू है एलएचएस को क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है, एलएचएस को क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको जो है हम साबित करके बता रहे हैं कि ये जो वैल्यू हम लिखे हैं इस वैल्यू के इक्वल है या नहीं है, जो हम फार्मूला लिख रहे हैं उसे साबित भी कर रहे हैं सत्यापित भी कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप को कर लिया, सेकंड में चलते हैं। अगर इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो लीजिए, नहीं तो मिटा रहे हैं, ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए सेकंड स्टेप को भी कर लेते हैं।
उसमें भी किया, इसमें भी कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या है, ये है a माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब एक बार a से मल्टीपल करिए, एक बार माइनस बी से कीजिए, ठीक है। चलिए लिख कर ही कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी में टोटल में कीजिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए से कीजिएगा, ए स्क्वायर में क्या होगा, ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी हो जाएगा। ए से करेंगे ए में ए स्क्वायर, बी का बी रह गया और प्लस में यहाँ पर क्या होगा, ए और बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ए से किए बी स्क्वायर में। अब यहाँ देखिए माइनस है, प्लस है, तो चिन्ह कौन सी का होगा, माइनस का। लिखिए ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर को पहले बी को बाद में लिखे, ठीक है। ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा, ए और बी का स्क्वायर, बी में बी से गुना करेंगे बी का स्क्वायर, ए लिखा गया, ठीक है। और माइनस प्लस क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा और बी से गुना करेंगे बी स्क्वायर में, तो बी का क्या होगा, क्यू होगा। अब देखिए कुछ कटेगा, यहां देखिए प्लस में क्या है, माइनस में कैंसिल, ये देखिए प्लस में और क्या है माइनस में, इसको भी क्या कीजिए कैंसिल, सब कैंसिल हो गया। बच गया क्या, एक क्यू यहां बचा, यहां पर बचा माइनस में बी क्यू। तो हुआ कि नहीं, दोनों स्टेप आपका है जो संतुष्ट हो गया, दोनों स्टेप आपका क्या हो गया, ये संतुष्ट हो गया, ठीक है। तो 6 नंबर तक इसमें अभी बहुत सारे और फॉर्मूला हैं अलजेब्रा का, जो एक एक फॉर्मूला को साबित कर कर ही हम बताएंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो 6 नंबर तक ही बताए हैं, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है इसलिए ये पार्ट जो है पार्ट 3 इतना ही तक इसमें मिलेगा और 7 नंबर से अगले पार्ट में मिलेगा। तो अगर आपको इस तरीका से फॉर्मूला अलजेब्रा आ गया है डिवाइड में, ठीक है, तो अलजेब्रा इसमें अलजेब्रा का फॉर्मूला जो स्टार्ट किए, अगर ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रहा है सही तरीका से, तो जाइए मेरे भाई और जाकर इस वीडियो को देखिए और देखिए भी, साथ साथ लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और दूसरों को भी बताइए, शेयर भी कीजिए, ठीक है। और मेरे मनोबल को बढ़ाइए ताकि जो है आपके लिए जो है ऐसा ऐसा वीडियो और हम बना सकें और हमेशा बनाते रहें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।